ते पद वीतरागी विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। असरण भावना के बाद आज हम संसार भावना के बारे में समझेंगे। संसार को तो हम प्रतिदिन देखते हैं कि ये संसार किस प्रकार है। क्या हमें ये संसार सुखमय प्रतीत होता है या दुखमय प्रतीत होता है? किस रूप में संसार की हम अनुभूति करते हैं? यहाँ पर मंगत राय जी के शब्दों में हम पढ़े पहले, जन्म मरण अरु जरारों किसे सदा दुखी रहता, द्रव चेत अरु काल भाव भाव परिवर्तन कसता, छेदन वेदन नरक पशु गति बध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। यहाँ पर कहा जा रहा है जन्म मरण और बुढ़ापा, ये तीन रोग कहे गए हैं। जन्म का दुख जिसके लिए कहा जाता है, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जन्म लेते समय जीव को इतनी पीड़ा और तकलीफ होती है जिनका वर्णन करते हुए कभी अंत भी नहीं आ सकता। ऐसे दुखों का वहाँ पर जन्म लेते समय दुख होता है। मरण का दुख सोच करके ही हम सिहर उठते हैं। मरण की पीड़ा हमारे मन को बहुत दुख दे जाती है। और बुढ़ापा, मनुष्य गति में ये तीन प्रकार की पर्याय होती हैं, जन्म मरण और बुढ़ापा। बुढ़ापे में अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे। अर्ध मृत्यु जैसी वहाँ पर स्थिति हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धर्म कर्म करने का मन भी बनाए तो शरीर ही साथ नहीं देता है। इस प्रकार से ये तीनों रोग इस जीव को हमेशा दुखी करते हैं। और उसके साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन संसार में संसारी प्राणी करता चला आ रहा है अनंत काल से। इस प्रकार के उसके भाव पंच परावर्तन की श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। और इन परावर्तनों को करते करते वह कभी नरक गति में जन्म लेता है, तो नरक गति में छेदन भेदन यानी कि तिल तिल करे देह के खंड, असुर भेड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहाँ पर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर शरीर पारे की भांति मिल जाता है, पर वहाँ पर मरण नहीं होता। वहाँ का दुख भोगना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर मनुष्य गति में देखते हैं कि कैसी भयानक स्थिति में भी वो सांसें उनकी चलती रहती हैं उन दुखों को भोगने के लिए, उसी प्रकार से नरक गति में भी शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं, लेकिन नरक आयु का समाप्त होना नहीं हो पाता है। नरक आयु वहाँ पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि नरकों में अकाल मरण नहीं होता है। नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है, देवों का अकाल मरण नहीं होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य जो भोग भूमि वाले होते हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से नरक गति में छेदन भेदन के दुख
और पशु गति में बध बंधन के दुख। बांधा जाना, मारा जाना, ये त्रियंच गति में जहाँ पर मालिक ने बांध दिया सो बंध गए, जितना खाने के लिए डाल दिया तो खा लिया, और भूल गए तो भूखे रह गए। इस प्रकार से उनके लिए पराधीन जीवन त्रियंच गति में भोगना पड़ता है। और अगर कभी देवगति भी प्राप्त हो गई तो कहा जा रहा है राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। देवगति में हमें सुख लगता है कि वहाँ के देवगति में जो देव लोग होते हैं बहुत फैसिलिटी होती है, बहुत सुविधाएं होती हैं, लेकिन और वहाँ पर मानसिक रोग बहुत होता है। मानसिक रोग व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायी होता है। शारीरिक रोग से भी ज़्यादा खतरनाक मानसिक रोग होता है, और ऐसा मानसिक रोग देवगति में होता है। एक दूसरे की विभूति को देख करके, एक दूसरे के सुख को देख करके, एक दूसरे के वैभव को देख करके उनके मन में वह पीड़ा उत्पन्न होती है कि ये नहीं इस प्रकार के सुख प्राप्त है, हमारे पास ही है ही नहीं। ऐसा सोच सोच करके वे बहुत दुखी होते रहते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तब उस समय आचार्य श्री ने नैनागिर में मूलाचार हम लोगों के लिए स्वाध्याय के लिए प्रारंभ किया था। प्रारंभ हम कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग पर स्वाध्याय करते रहना। ऐसा करके आचार्य श्री ने उस मूलाचार की क्लास शुरू की। तो आचार्य श्री ने बताया कि देखो तुम लोगों ने अब संयम ग्रहण किया है, और संयम का निरतिचार पालन करना। निरतिचार पालन करने से हमारे जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसका रिजल्ट तो तुम्हें तब मिलेगा देवगति में, जब तुम लोगों को देखने मिलेगा किसी को बहुत सुख सुविधाएं हैं और कोई बहुत अभाव में जी रहा है, तो तुम लोग सोचोगे हमने एक ही मंच पर तो दीक्षा ली थी, एक ही साथ तो हम लोगों ने दीक्षा ली, फिर इन्हें इस प्रकार के वैभव क्यों और हमें इस प्रकार का अभाव क्यों। तो उसका रिजल्ट लक्ष्य देवगति या सुख पाने का नहीं होता है, लेकिन अभी पंचम काल में मोक्ष जाते ही नहीं है, तो पहुँचते तो वहाँ हैं, लेकिन वहाँ रिजल्ट समझ में आता है कि कौन कितने अच्छे से अपने व्रतों का निरतिचार पालन करके वहाँ पर पहुँचा है। तो बंधु, जितने अच्छे से हम अपने भावों को संभालते हैं, जितने अच्छे हम अपने परिणाम करते हैं, उतना अच्छा हमें जीवन जीने के लिए मिलता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक आदमी जंगल में भटक गया और उसने रास्ता बहुत खोजा, लेकिन बाहर निकलने का जब उसे रास्ता नहीं मिला तो वह थक कर परेशान होकर एक वृक्ष के नीचे जाकर के आराम करने लगा। बहुत थक गया था रास्ता खोजते खोजते। जैसे ही वह लेटा कि उसे झपकी लग गई, थोड़ी सी नींद आई। फिर जैसे ही आँख खुली तो सोचने लगा चलो थोड़ा सा आराम मिल गया, बहुत धूप है, थक कर परेशान भी हो गया था, अब थोड़ा सा आराम कर लिया है, पर कहीं थोड़ा सा ठंडा पानी और पीने के लिए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा उसने मन में विचार किया कि अच्छा बढ़िया ठंडा पानी का गिलास उसके सामने आ गया। उसने ठंडा पानी पिया, आत्मा तृप्त हो गई और थोड़ी देर बाद सोचने लगा प्यास तो बुझ गई, पानी तो पी लिया, लेकिन भूख भी तो लगी है। कहीं से भोजन तैयार मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसा वह विचार कर ही रहा था कि भोजन की तैयार लगी हुई थाली उसके सामने आ गई। जैसे ही वह थाली उसके सामने आई,
सोचने लगा, वाह, भोजन की थाली भी लग कर के सामने आ गई। उसने बहुत अच्छे से भोजन किया। सोचने लगा कि चलो मन तृप्त हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगा कि पानी पी लिया, भोजन कर लिया, अब तो आराम करने के लिए कहीं बिस्तर का इंतजाम हो जाए, तब फिर क्या कहना। ऐसा वह सोच रहा था कि तुरंत सामने उसे लगे हुए बिस्तर दिखाई दिए और वह जैसे ही बिस्तर की ओर गया आराम करने के लिए, तो सोचने लगा यहाँ कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सब कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि सुना है कि सुनसान जंगल और वृक्ष अगर होते हैं तो उन पर भूत निवास करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भूत हो, हाँ भूत है। ऐसा उसके मन में विचार आया कि उसके सामने भूत खड़ा दिखाई दिया। अब तो वह डर गया, उसे लगा ये तो भूत है यहाँ सामने। मैं तो सोच रहा था चलो बहुत अच्छा स्थान है, अच्छा इंतजाम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो भूत है। ऐसा ना हो कि वह भूत मेरे पास आ जाए। जैसे ही उसने ये मन में विचार किया तो वह भूत उसके पास आ गया और देखते देखते वह तो घबरा गया उस भूत को देख करके। मन में सोचने लगा ऐसा ना हो कि ये मुझे खा जाए, और वह भूत उसे खा गया। ये तो प्रतीक है। इस प्रतीक के तथ्य को हम समझें कि वास्तव में हम जैसा विचार करते हैं वैसा होता चला जाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है, और अगर हम अच्छा नहीं विचार करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तब हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता, अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये मनुष्य गति हमारे लिए अच्छा करने के लिए मिली है। अनुप्रेक्षाएं हमारे जीवन को चिंतन देती हैं, हमारे जीवन के चिंतन में परिमार्जन करती है। अनुप्रेक्षाएं हमारे जीवन के चिंतन में निखार लाती है। अनुप्रेक्षाएं हमारे जीवन के चिंतन का सार हमें बताती है कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, सार क्या है, संसार क्या है, असार क्या है। जब इनके स्वरूप को हम विचार करते हैं, जैसा इनका स्वरूप है वैसा हम विचार करते हैं, वस्तु स्थिति को जब हम जानने लगते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन भी होने लगता है, हमारे जीवन में बदलाहट भी आने लगती है। अगर हमें लगता है कि संसार वास्तव में सुख रूप है, आनंदमय है, और उस आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर हमें आनंद और सुख इस जीवन से मिलता नहीं है, मिलता हमें दुख ही है। और जब हमें दुख मिलता है तब हम सोच लेते हैं कि वास्तव में हम कितना अच्छा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें दुख रूप ही प्राप्त होता है। तब हम अपने जीवन को बदलने का भी प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि वास्तव में संसार असार है, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, लेकिन इस क्षणिकता को हम समझ नहीं पाते। हम तो एक मिनट में सुखी हो लेते हैं और दूसरे मिनट में दुख हमारे जीवन में आ जाता है। कैसे हमारे जीवन में दुख आते जाते हैं, एक मिनट में मैं उदाहरण देकर, अपना समय हो रहा है 8:15 बजने को है। हम लोग हरियाणा में थे, तो हरियाणा में एक हिसार नगर, वहाँ पर ग्रीष्मकाल चल रहा था। आरिका श्री दृढ़मती माता जी के
चरण सानिध्य में। तो वहाँ पर किसी एक घर में माता जी रुकती थी जा कर के, वहाँ हम रुके हुए थे। घर की एक महिला आई, अपने घर की बातें सुनाने लगी। माता जी हम लोग बहुत सुखी हैं, सब बहुत अच्छा है, सब लोगों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, संयुक्त परिवार है हिसार में। कुछ परिवार के लोग दिल्ली में भी रहते हैं। हमारी देवरानी है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसकी एक बेटी है, अब उसके बेटा हो जाए तो हम लोग सब सुखी हो जाएंगे, हम सबके एक एक बेटा है, उसके भर नहीं है। ऐसी वो चर्चा कर ही रही थी, सुना रही थी कि फ़ोन की घंटी आई। तुरंत फ़ोन उठाया और उसे खबर मिल गई कि बेटा हो गया। इतनी खुश होते हुए आई, बोली माता जी मैं आपसे कह ही रही थी और बहुत अच्छा हो गया, हमारी देवरानी के भी बेटा हो गया, हम लोग सब सुखी हो गए, सब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा रहा। ऐसी वह सुना रही थी। सुनाते सुनाते ही फिर फ़ोन आया, और फ़ोन आया, उसने फ़ोन उठाया तो उसमें कहा गया कि देवरानी चली गई। सारे के सारे लोग वहाँ आंगन में आ कर के रोने लगे, सारे लोग रोने लगे। देखते ही देखते मैं उस घर में सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे लगा कि वास्तव में 1 मिनट में सुख, दूसरे मिनट में ऐसा दुख का पहाड़ टूट गया कि जिसको वो संभाल नहीं पा रहे थे। सारे घर के लोग दुखी होने लगे, सारे घर के लोग रोने लगे। मैंने सोचा संसार वास्तव में ये इस प्रकार का स्वभाव है। हम सब ये घटनाएं रोज अपनी आंखों से देखते हैं, रोज हम अपनी आंखों से सुनते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारी मोह की ग्रंथि इतनी प्रबल है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अभी हमारा वह वास्तविक अनुभव जो हृदय से होना चाहिए, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो भी मोह हमारा इतना प्रबल होता है कि तो संसार है, ऐसा तो लगा ही रहता है, और हम अपने मन को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं कि ऐसा लगा ही रहता है, कुछ नहीं है, तुम्हारा सबके साथ होता है, हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा हुआ है, और अपना संसार बढ़ाती चली जाती है। बंधु, अगर वास्तव में इन जन्म मरण के दुखों को और क्षणिक दुखों को अगर हमें अपने जीवन में दूर करना है तो हम वास्तविक सुख से परिचित हों, वास्तविक सुख को जानें, और वास्तविक सुख को जान करके अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश करें। द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव भाव, आप लोगों का कितना पुण्य कर्म का उदय है कि आपको इतना अच्छा द्रव्य, इतना अच्छा क्षेत्र मिला है। बुंदेलखंड, जहाँ धर्म की ऐसी गंगा बहती रहती है, हरियाणा में तो धर्म देखने नहीं मिलता था। आचार्य श्री ने हम लोगों को वहाँ भेजा, जब दृढ़मती माता जी थी, एक क्षेत्र का निर्माण होना था जिसका तैयार हो गया, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र तैयार हुआ, उसके शिलान्यास के लिए आचार्य श्री ने भेजा। लेकिन जब वहाँ जाकर के देखा तो लोग धर्म नाम की चीज़ ही नहीं जानते, क्या धर्म होता है ये जानते ही नहीं है। सारी चर्या को ब्रह्मचारिणी बहनें कराती थी, आहार चौके आदि किस प्रकार से लगते हैं जानते ही नहीं थे वहाँ के लोग। आटा जैसे आप लोग मर्यादा का करते ऐसा वो जानते ही नहीं थे। चौका आदि लगाना बिल्कुल उनके ये संस्कार में ही नहीं था। लेकिन जैसे ही माता जी गई और फिर वहाँ लोगों ने सीखा, कभी बिल्कुल एक महिला आई और आहार देने लगी, शाल ओढ़ी हुई थी, ठंड का समय था, तो इशारे से पूछा क्यों, ये तुम्हारी सोले की है? बोले हाँ माता जी सोले की है। तो कैसे सोले की है, कब धोई थी? बोले जब हम शिखर जी गए थे तब धोई थी। ऐसा सोला जानते हैं वो। कहा कि थाली दिखा दो, माता जी को चौके में आ गई, थाली दिखा दो, तो अच्छी बढ़िया नई थाली ला करके दिखा दी। देखो हाँ, वो लोग जानते ही थाली दिखाना तो कैसी दिखाई जाती है। अपने यहाँ बच्चे जानते हैं। और आहार देते समय अगर कहा गिलास में
चटनी लगाते जाओ, तो गिलास उठा उठा के गिलास में चटनी लगाते जाए। उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या भाषा है। आप लोग तो संकेत की भाषा में समझ लेते हैं, कुछ बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ इशारे में समझ लेते हैं। वहाँ कह कह करके भी लोग समझते नहीं थे, ऐसा वहाँ पर धर्म होता था। लेकिन आप लोगों का इतना पुण्य कर्म का उदय है कि यहाँ ऐसा धर्म, हम लोग 5 साल वहाँ रहे, बुंदेलखंड की हर समय याद आती थी कि बुंदेलखंड में जो धर्म है वो वास्तव में कहीं नहीं पाया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर साधु, जहाँ कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे से गाँव में भी चले जाओ तो साधु मिल जाएंगे। वहाँ तो पूरे हरियाणा में हम लोग घूमते रहे, कहीं हम लोगों को साधुओं के दर्शन नहीं हुए। तो ऐसा सौभाग्य मान करके चलो कि ऐसा द्रव्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल आप लोगों को पुण्य कर्म के उदय से मिला है कि अभी इतने बजे आप मंदिर में बैठे हैं, इस ड्रेस में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे, पूजन कर रहे और अभिषेक कर रहे। वहाँ तो 12 बजे तक पता ही नहीं रहता कि यहाँ कोई है कि नहीं, सब सोए हुए पड़े रहते। पुण्य कर्म के उदय से सौभाग्य आप मानिए अपना। अगर वास्तव में आपको लगता है कि हमारा ये पुण्य कर्म का उदय है, कि हमारे ऐसे भाव होते हैं कि जल्दी से उठें, जल्दी से मंदिर जाएं, जल्दी से अभिषेक करें, कितनी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं आप लोग। ऐसा सिर्फ मन में विचार कर कर के भी, ऐसा विचार अभी पड़ा ना, जैसा हम विचार करते हैं वैसा कर्म बंद होता है। अच्छा अच्छा विचार करते हैं, अच्छा कर्म बंद होता है। समय अपना हो गया है, 9 बार हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं